हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। माया को, प्रपंच को, छल को, मरीचिका को, भ्रम को, संदेह को, दुविधा को, अविश्वास को दूर करने वाला ग्रह, किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यभिचारी लोगों को दूर करने वाला ग्रह, सफलता के सीढ़ियों पर चलाने वाला ग्रह और लक्ष्य को भेदने वाला ग्रह, नई ऊंची उड़ान को भराने वाला ग्रह सूर्य आपके कुंडली में आपके धनेश है, यश है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, पिताजी के साथ रिश्तों का ग्रह है। ये दाम्पत्य जीवन के साथ साथ में आपके जो पैतृक संपत्ति को देखने वाला या फिर कुटुंब को देखने वाला अगर कोई ग्रह है, संपूर्ण कुटुंब को देखने वाला ग्रह वो सूर्य है। और वो सूर्य वार 1 वर्ष के बाद अपनी राशि में आए हैं। इसके साथ में 18 वर्ष के बाद सूर्य और केतु साथ में हैं सिंह राशि में। वैसे अन्य राशियों में वह हर वर्ष होते हैं, आते हैं, मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन 18 वर्ष के बाद सिंह राशि में विराजमान हो गए हैं दोनों के दोनों ग्रह, एक प्रकाश ग्रह, एक अप्रकाश ग्रह, एक ग्रह स्पष्टता के ग्रह, एक ग्रह भ्रम के ग्रह। राहु की भी दृष्टि है और ये भाव इतना महत्वपूर्ण है। यहां से धन आपका बैंक अकाउंट देखा जाएगा, यहाँ से आपके शब्द शब्द तो गुरु के माध्यम से देखे जाएंगे, लेकिन शब्द के साथ वाणी को देखा जाएगा। आप कितना मधुर बोलेंगे, आपकी शैली को देखा जाएगा, ये वो यहीं से देखा जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो ये जो 1 महीने हैं, अब वो 1 महीने कब से हैं, ये भी तो बात है ना। वो है 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच का 1 महीना है। ये 1 महीना आपको सफलता के नींव रखने का समय है, सफलता के रास्ता बनाने का समय है, मार्ग प्रशस्त करने का समय है, ये मानकर चलिए आप। ये धन है, ये वाणी है। अपने वाणी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने शैली के माध्यम से, अपने यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। ये 30 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, ये 30 अगस्त तक। और ये जो 30 अगस्त तक है, यानी कि 13 दिन है, 14 दिन है, लेकिन 13-14 दिन के अंदर ही ये बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं। और 21 तारीख से ये भी यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि त्रिग्रही न कि चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। यानी कि बुधादित्य योग भी बनेगा, शुक्रादित्य योग भी बनेगा, सूर्य और केतु के संबंध के कारण ग्रहण भी बनेगा, लेकिन आंशिक ग्रहण बनेगा, कोई ज्यादा ग्रहण योग नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन 7 सितंबर को रात को, 7-8 सितंबर की रात को ये जरूर चंद्र ग्रहण है, ध्यान रखिएगा। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो चतुर्ग्रही योग बन गया है, आपके लिए धन धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला ग्रह है। धन धान्य से परिपूर्ण, मान सम्मान से परिपूर्ण तभी हो पाएंगे जब आपका काम अच्छा चलेगा, पैसा आएगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके लक्षण ठीक होंगे, आपके आचरण ठीक होंगे। देखिए, पैसा तो आ रहा है, यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ है सूर्य के साथ में। आप बोलते बोलते ज्यादा बोल सकते हैं, बोलते बोलते बातें स्लिप हो सकती हैं, बोलते बोलते वो बातें भी आप बोल सकते हैं जो बातें नहीं बोलनी चाहिए। कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, ज्यादा बोलना, क्योंकि केतु है ना, केतु स्वभाव को नुकसान पहुंचाएगा। केतु के पास अपना विवेक नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, ज्ञानेंद्रियां नहीं है उसके पास में। सारे के सारे अगर कुछ है तो वो कर्मेंद्रियां है, और कर्मेंद्रिया कर्म करता है, लेकिन कर्म वही सफल होता है जो बुद्धि और विवेक पूर्वक किया जाता है। लेकिन ये बुद्धि और विवेकवान ग्रह नहीं है केतु। अब ऐसी स्थिति में अगर आप ज्यादा बोले तो नुकसान है। सोच समझकर बोलिए, मीठी वाणी तो बोलना ही है। बोली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वो करना है आपको। पहले आप अंदर सोचिए, अपने तराजू में तौलिए, कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, फिर बोलिए। आपका काम बनेगा, आपका पैसा आएगा, आपका विवाह के लिए अच्छा है, आपकी नौकरी के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। यानी कि पैसा तो आएगा, अर्थात जिस भाव जिस जिस किसी भी कार्य में कार्यरत हैं, उस कार्य के माध्यम से आपको पास पैसा आ रहा है, अकूत आ रहा है, खूब आ रहा है। सूर्य है, ब्रह्मांड के राजा है, ये मंत्री है, शुक्र मंत्री है, ये भी आ रहा है, बुध यहीं बैठे राजकुमार हैं।
क्या चाहिए? राजा, राजकुमार, मंत्री सब एक जगह। आदेश देने वाला ग्रह, ऊर्जावान ग्रह और बुद्धि विवेक देने वाला ग्रह साथ में है। और वैभव का ग्रह है। विवाह के लिए भी अच्छा, पैसे के लिए भी अच्छा, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा ग्रह है। स्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः, ध्यान रखिएगा, पैसे के बिना व्यक्ति कुलीन नहीं होता है, ऐसा माना जाता है आज के संदर्भ में। बाकी सब कुछ पैसा नहीं है, लेकिन पैसा के बिना व्यक्ति जो है ना आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि षडाष्टक योग भी बन रहा है, राहु भी देख रहा है, तो आगे क्या कुछ होगा इस पर चर्चा करूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा, वो ये कि यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो कि नहीं, आपको लग रहा है कि आचार्य जी सही विश्लेषण कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हनुमान महादेव का भक्त बनिए। मैं तो हूं ही, आग्रह आपसे भी करूंगा, बहुत भोले हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए शुरुआत कीजिए महादेव का गुणगान करना, भक्त बढ़िए। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूं। सूर्य यहाँ अच्छा है, लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य पर, सूर्य की दृष्टि राहु पर, यानी कि प्रकाश ग्रह अप्रकाश ग्रह दोनों ही है। सूर्य प्रकाश है, जहां प्रकाश पहुंचा वहां अंधेरा छटा, लेकिन जहां से अंधेरा छाया आया, छाया धुंधला तो हुआ, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को धुंधला होने मत देना, गिरने मत देना। राहु कोशिश करेगा, अष्टम का राहु है, अष्टम का राहु है, अष्टम का राहु और शनि के घर में बैठा है, और राहु कोई खगोलीय पिंड तो है नहीं, ये छाया है। जैसा जिस राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, वैसा ही फल देगा। तो ये अशुभ फल देगा राहु, यानी कि अशुभता की दृष्टि। किसी किसी को तो दुर्गंध हवाएं आती हैं, जिससे नाक बंद करना पड़ता है, वो दुर्गंध, वो असफलता, वो अंधकार आपके ऊपर फेंकेगा। आपको अंधकार में जाना नहीं है, अंधकार में फंसना नहीं है। पिता का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, कॉन्फिडेंट बनाकर रखिए, मर्यादित रहिए, 100% मिलेगा आपको। वहीं पर राहु की, सूर्य की दृष्टि भी यहां पर है। सूर्य भी मार्केश है, लेकिन अपने घर में है, अपने घर में है, पैसा तो आएगा। असावधानी कतई मंजूर नहीं है सूर्य को। उपाय समझ लीजिए, उपाय क्या करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, एक। दूसरा, लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है, दूसरा। तीसरा, सूर्य को अर्घ्य देना है, अर्थात एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें रोली डालिए, उसमें चावल डालिए, थोड़ा सा 2-3 दाने, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चुटकी भर रोली डालिए। ओम घृणिः सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय शुद्ध पवित्र होना चाहिए आप स्वयं को, जहां खड़े हैं वो भी पवित्र होना चाहिए, और जहां पर अर्घ्य दे रहे हैं वो जगह भी पवित्र होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 1 महीना करके देखिए, शुभ होगा। बाकी आपकी कुंडली क्या कहती है, देखिए आपकी कुंडली सब कुछ है। आप अपनी कुंडली अगर आप कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।